प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर एक बार अवसर दिया उसकी सेवा करने का। प्यारो, हम लोग बहुत ही विशेष वचन पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हमारा आज का विषय होगा शिक्षा से रक्षा। हमारा विषय है शिक्षा से रक्षा। जी हाँ, शिक्षा से रक्षा। शिक्षा के द्वारा ही हमारी रक्षा की जाती है या रक्षा होती है। ये विषय को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। शिक्षा का मतलब क्या? शिक्षा का मतलब यहां पर एजुकेशन की बात नहीं हो रही जो हम संसार में लेते हैं, उस एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। शिक्षा का मतलब होता है जो शिक्षा हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिलती है। वचन से जो हम सीखते हैं, इन वचनों पर चलते हैं, इन शिक्षाओं की बात हो रही है। और इसी शिक्षा से जीवन भर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी रक्षा की जाती है। इसलिए आज हमारा विषय होगा शिक्षा से रक्षा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन एकमात्र उत्तम शिक्षा का स्रोत है। उत्तम शिक्षा का स्रोत है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है हमारे पास में। ऐसी दुनिया में बहुत सारी शिक्षा दी जा रही है लोगों के द्वारा, अलग अलग किताबों के द्वारा, अलग अलग नई नई चीजें आजकल तैयार हो रही है। उन सब के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती है। कुछ शिक्षाएं आपको समझ में नहीं आती है, कुछ शिक्षाएं आपको हैरान कर देती है, कुछ शिक्षाएं आपके संस्कृति को तोड़ देती है, आपके नैतिकता को तोड़ देती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। प्यारो, सुनने में सब अच्छा लगता है। आजकल सब कुछ यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारा ज्ञान बट रहा है और हम यहाँ वहाँ का ज्ञान लेके, यहाँ वहाँ की शिक्षा लेके अपने जीवन को, अपने कामों को चलाने का प्रयास करते हैं। परंतु वो सारी शिक्षाएं फेल हो जाती है जब बाइबल की शिक्षाएं, परमेश्वर की शिक्षाएं सामने आ जाती है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन एकमात्र उत्तम शिक्षा का स्रोत है। सही चीजें सीखना है। आप किसी भी फील्ड के हो, आपकी उम्र कोई भी हो, आप किसी भी देश के हो, किसी भी भाषा के हो, आपके लिए सर्वोत्तम अगर कोई पुस्तक है जो आपको शिक्षा दे सकती है, और वो है परमेश्वर की पुस्तक, परमेश्वर का वचन, बाइबल। बाइबल के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है और यही शिक्षा हमारी रक्षा करती है। जब हम ये शिक्षाओं को पाते हैं तो शिक्षा से हम परमेश्वर को जानते हैं। बहुत सारे काम है इसके वाले। इन्हीं शिक्षा के द्वारा परमेश्वर कौन है उसे हम जानते हैं। इन्हीं शिक्षाओं के द्वारा हम चंगाइयां भी पाते हैं। जी हाँ, चंगाइयां पाने के लिए भी शिक्षा होना जरूरी है। क्या सीखते हैं हम परमेश्वर के वचनों से, और ये वचनों के साथ जब जो कुछ हम सीखते हैं, इसके द्वारा हमें चंगाइयां भी मिलती है। जी हाँ, चंगाइयां शिक्षा से मिलती है और शिक्षा से उन्नति भी करते हैं। उन्नति करना है तो यही परमेश्वर के वचन की शिक्षा आपके लिए बहुत लाभदायक है, जो आपकी उन्नति, सभी क्षेत्रों में आपकी उन्नति कराएगी। और यही शिक्षा से सही और गलत को हम समझते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये हम समझना शुरू करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मिक आंखें खोल देता है और हमें साफ साफ दिखाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। और इन्हीं शिक्षा से हम सच में जीना सीखते हैं, जीते हैं। जीना क्या होता है, इंसान बन के जीना क्या होता है, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा से हम सीखते हैं। और यही शिक्षा जो है जो हमें बनाती है। अगर हम कुछ बनते हैं जीवन में, कुछ बनते हैं, ये शिक्षा के द्वारा बनते हैं। आज आप कईयों का जीवन देखिए, अगर वे बने हुए हैं, प्रभु में बने हुए हैं, किसी विशेष रूप से प्रभु ने उनको उठाया है, खड़ा किया है, एक मुख्य पद उनको दिया है, इसका पीछे का अर्थ यह है कि उनको वो शिक्षा मिली है परमेश्वर के वचन की, और शिक्षा के द्वारा वे बनते हैं। जी हाँ, बनते हैं। संसार में बनने के लिए अगर आपको एडवोकेट बनना है, अगर आपको पुलिस बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो वो शिक्षा लेना पड़ता है उस फील्ड की, और वो शिक्षा आपको फिर ऐसा व्यक्ति बनाती है। लेकिन मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, बाइबल की बात कर रहा हूं इसलिए ताकि बाइबल की शिक्षा के द्वारा हम बनते मतलब इंसान बनते हैं, एक नैतिक व्यक्ति बनते हैं, एक धर्मी व्यक्ति बनते हैं। परमेश्वर का डर मानने वाला इस दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बनता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करता है। ये जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली संसार की और बहुत बड़े पद पर बैठ गए, और इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। जरूरी नहीं है। आज ये केस मैंने अखबार में पढ़ा कि एक डॉक्टर
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में एक कमरे में पाया गया और उसकी पत्नी ने बड़ी चालाकी से वो कमरा खोला और फिर डॉक्टर की बहुत पिटाई हुई। प्यारो, उसकी पत्नी भी डॉक्टर, ये खुद भी डॉक्टर और कुछ गलत काम कर रहा है। प्यारो, पकड़ा गया। क्या वजह इसकी पीछे की? मैं बताना चाहता हूं, डिग्री बहुत है भाई साहब के पास, नॉलेज बहुत है, आप पेशेंट का इलाज करते हैं, बहुत सारा नॉलेज आपके पास में है, लेकिन आपके पास नैतिकता नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, तभी ये गलत काम करने आप चले गए हो। प्यारो, संसार की शिक्षा आपको ऊंचा ऊंचा पद दे सकती है, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा आपको एक इंसान बनाती है, धर्मी इंसान, परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान बनाती है। इसलिए शिक्षा समझना जरूरी है। इसलिए आज हमारा विषय है शिक्षा से रक्षा। वचनों के साथ चलेंगे हम लोग। नीति वचन अध्याय 4 हम लोग निकाल लेंगे। नीति वचन अध्याय 4 और वचन 13। वचन 13 ऐसा कहता है, प्रवक्ता 4:13 कहता है, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। वचन कह रहा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ मत दे। जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे पकड़े रहे, थामे रहे, छोड़ मत दे, उसकी रक्षा कर। जो कुछ तू सीखा है उस सब चीजों की रक्षा कर, क्योंकि यही जो शिक्षा तुझे मिली है ये तेरा जीवन है, तेरा जीवन है। प्यारो, बाइबल में बता रही कि शिक्षा हमारा जीवन है। अब जब हम जीवन की बात करते हैं, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, कुलुस्सियों में लिखा है कि मसीह तुम्हारा जीवन है। यूहन्ना में लिखा है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु जीवन है और यहां लिखा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसको छोड़ मत दे, उसकी रक्षा कर, वही तेरा जीवन है। दरअसल शिक्षा के पीछे का जो महत्व है वो सीधा प्रभु यीशु मसीह तक ले जा रहा है। शिक्षा का अर्थ प्रभु यीशु मसीह तक ले जा रहा है और यह नया नियम में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत भी किया गया है। थोड़ा पढ़ लेंगे हम इस बात को। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 हम लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 हम लोग निकालेंगे और वचन 30 वचन पढ़ेंगे। वचन 30 पढ़ेंगे पहले अध्याय का, और जहां ऐसा लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। सुनिएगा, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। यीशु के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। कौन? मसीह यीशु। ज्ञान ठहरा, ज्ञान माने शिक्षा। ज्ञान के बगैर कोई शिक्षा काम की नहीं। ये ज्ञान है, ये शिक्षा है, वो यीशु मसीह है। लिखा है वचन में, परमेश्वर की ओर से वो ज्ञान ठहरा है हमारे लिए, और लिखा है अर्थात, ज्ञान मतलब अर्थात, धर्म है, वो पवित्रता है और छुटकारा है। जो जिन शिक्षा की बात हो रही है, जिस शिक्षा को पकड़े रहने की बात हो रही है, और जहां लिखा है कि वही तेरा जीवन है, हमें दरअसल प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को पकड़ना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पकड़ना है, क्योंकि लिखा है वही धर्म है, वही पवित्रता है और वही छुटकारा है। तो शिक्षा के अंदर ये सारी बातें छिपी गई है। मतलब प्रभु यीशु के अंदर वो धार्मिकता की बातें छिपी गई है, पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्रता की बातें रखी गई है, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो तमाम प्रकार के छुटकारे जिसकी हम बात जोड़ रहे, वो छुटकारा आपका चंगाई का हो, फिजिकल हो, आत्मिक हो, भौतिक हो, कोई भी छुटकारा हो, वो छुटकारा उसमें ही छिपा हुआ है। इसलिए लिखा है कि शिक्षा को पकड़े रहे। मतलब यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह जो हमें सिखाता है, उन शिक्षा को पकड़े रहे, उससे तुझे जीवन मिलेगा, वो हमारा जीवन है। प्यारो, आज जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की इन तमाम शिक्षाओं को धारण किया है, पकड़े रखा है, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है, सुख है, शांति है, समृद्धि है। और जितनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, दुनिया की बहुत सारी शिक्षा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, वो आदमी बहुत बड़ा कंगाल सा व्यक्ति है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और संसार की शिक्षा में कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये मत समझ लेना कि ठीक है, मुझे बाइबल नहीं जानता हूं, यीशु मसीह को नहीं जानता, लेकिन मेरे पास ये फलाने फलाने डिग्री है, फलाने फलानी बातें मेरे पास में, मैं बताना चाहता हूं, वो ठीक है, वो आपके पास है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपस में कोई तुलना नहीं है। जो हमें यीशु ने सिखाया, संसार हमें वैसा कभी भी नहीं सिखाता। यीशु ने सिखाया, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम दूसरा गाल देना। संसार ने सिखाया है कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से देना।
संसार ने सिखाया है कि जब तुम दान देते हो तो सारी दुनिया के सामने बड़े होर्डिंग्स लगा और तब बता कि मैंने इतना दान दिया है। ईश्वर ने सिखाया जब तू दान करे तो तेरे दाहिने हाथ का दान बाएं हाथ को भी पता ना चले। संसार ने सिखाया खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब बड़ा व्यक्ति बनो। प्रभु यीशु ने सिखाया कुछ भी मत कमाओ, तुम्हारे पास खाने को हो और पहनने को हो, उसी में संतोष करो, सिर्फ मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। तुलना ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के साथ में दुनिया की किसी भी शिक्षाओं के साथ किसी प्रकार की कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। और वही शिक्षा को हमें संभालना है और यही शिक्षा से हमारी रक्षा होने वाली है। और इस विषय को हम लोग आज समझने जा रहे हैं। प्यारो, मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के कुछ फायदे हैं। जी हां, जो शिक्षा हम लेने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वचनों के द्वारा, उसके कुछ फायदे हैं। और ये फायदे ऐसे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैंने पहले कह दिया, आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी भाषा के हो या किसी भी देश के हो, फर्क नहीं पड़ता। ये शिक्षा जो हम बाइबल के सीखने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। किस प्रकार से फायदेमंद है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पर सब निकालेंगे दूसरा राजा, हम लोग चलेंगे दूसरा राजा और उसका अध्याय 12 और वचन 2, 2 किंग चैप्टर 12 एंड वर्स 2, जहां इस प्रकार से लिखा गया है कि जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। ये योआश बहुत छोटी उम्र में, बचपन में ही राजा बना दिया गया था, छुपा के रखा गया था इसको। प्यारो, इसके भीतर जो डेवलपमेंट आ रहा था, हालांकि इसके पहले इसके बाद के बहुत सारे राजाओं ने परमेश्वर की नजर में बुरे काम किए, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। उन राजाओं से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था क्योंकि उन राजाओं ने परमेश्वर के वचनों की शिक्षा नहीं ली, या मैं ऐसा कह दूं कोई सिखाने वाला था नहीं, या वो सीखना नहीं चाह रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, तो यहां यहोयादा याजक है। यस, परमेश्वर को धन्यवाद दो, आपके पास परमेश्वर ने किसी ना किसी को रखा है जो आपको सिखा सकता है, जो आपको समझा सकता है। तो यहोयादा याजक ने योआश को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दिया। वो दे रहा था, बचपन से ही वो तमाम शिक्षाओं को ले रहा था। और जब लिखा है वचन में कि वो शिक्षा लेता रहा, इसलिए उसने वो काम किए जो परमेश्वर की नजर में सही थे, सही काम थे। वही काम की वजह क्या थी? यहोयादा याजक के द्वारा शिक्षा देना। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमें शिक्षा की बहुत जरूरत है और सिखाने वालों की भी बहुत जरूरत है, और उसमें भी सही सिखाने वालों की जरूरत है। सिखाने वाले तो बहुत है, लेकिन सही सिखाने वाले की बहुत कमी है आज। यदि हम वो बात सीखते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती। देखो, फायदा बता रहा आपको मैं। आप कभी कभी गलत दिशा में चलते हो, आपको यह नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसा सुनते हो, जैसा देखते हो, वैसा करने का प्रयास करते हो। लेकिन यदि आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा मिली हो तो आपको वो शिक्षा सही दिशा में ले जाएगी। योआश को शिक्षा मिली और योआश राजा जो था वो सही दिशा में आगे बढ़ा, परमेश्वर के भवन की मरम्मत किया, बहुत सारे अच्छे काम योआश ने किया। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। सही दिशा में ले जाती है शिक्षा। प्यारो, कभी कभी आप देखते हो कि परिवार में बहुत सारे विभाजन होते हैं, रिश्तों में विभाजन होते हैं। कई परिवार बिखरे पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं, आपस में नहीं पट रही है, रिश्तों की आपस में नहीं पट रही है। पता उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है, परिवार में विभाजन की वजह यह है कि उनको सही शिक्षा नहीं मिली है। सही शिक्षा नहीं मिली है। जरूर कुछ ना कुछ कड़वे बीज उनके अंदर बोए गए हैं। उन्होंने अपने बचपन में, उन्होंने अपने जवानी में ऐसे कुछ गलत बातें, गलत अनुभव, गलत शिक्षाएं उन्होंने लिया है, और उनको शायद यह समझा दिया गया था कि यही ऐसा करना ही सही है, तुम ऐसा ही करते रहना। और यह शिक्षा लेकर हुए आए, लेकिन कभी भी यह शिक्षा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी। इस कारण उनकी शादियां हो जाती है, परिवार बस जाते हैं, सब हो जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहां इस फैमिली में परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं मिली है। इस कारण विभाजन चल रहा है।
विभाजन का अर्थ यह है कि उनको सही शिक्षा नहीं मिली। मिलना बहुत जरूरी है। राजा योआश को सही शिक्षा मिली, तभी तो वह सही दिशा में आगे बढ़ा। जितनों को सही शिक्षा नहीं मिली वह गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और यही दिशा उनके जीवन को नाश कर रही है, उद्ध्वस्त कर रही है। प्यारो, ये जो शिक्षा होती है, शिक्षा हमारे अंदर योग्यता को लाती है। जी हां, योग्यता। आप यूं ही नहीं बनते हो, आपने जो सीखा है वचनों से, और ये एक दिन का काम नहीं है, एक मीटिंग में आने का काम नहीं है, एक संडे का काम नहीं है। पता है, जो लोग संडे मिस करते हैं, या फिर वो वर्शिप, वो आराधना, वो संगति को, फेलोशिप को मिस करते हैं, उनको लगता है कि आज मेरा अर्जेंट काम था, मैं पहले वो कर लूं, ये चल जाएगा, ये बाद में भी मिल जाएगा। मैं बता दूं, हो सकता है कि उसी संडे, उसी फेलोशिप में परमेश्वर ने कुछ विशेष बात आपके लिए रखी होगी, विशेष अभिषेक आपके लिए रखा होगा, विशेष वचन आपके लिए रखा होगा, विशेष ब्लेसिंग आपके लिए रखी होगी, लेकिन आपने मिस कर दिया। और बता दूं, दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि कई ऐसे लोगों के विषय में लिखा गया है कि जिन्होंने बाद में बहुत प्रयास किया उन तमाम चीजों को पाने का, ऐसा के बारे में भी लिखा है, दोबारा नहीं मिला। एक बार सो गया मौका, सो मौका गया। प्यारो, योग्यता, प्यारो, शिक्षा जो होती है हमारे अंदर योग्य व्यक्ति हमें बनाती है, लायक बनाती है हमें उन चीजों के जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। यह महत्वपूर्ण भाग होता है शिक्षाओं को लेना। इसलिए शिक्षाओं के साथ बैठिए, शिक्षाओं को लीजिए और शिक्षा में बने रहिए। फायदा बता रहा आपको, शिक्षा में बने रहिए। बहुत सारे लोग सीखते बहुत है, सिर्फ दिखावे के लिए। हम जा रहे हैं सीखने के लिए, हम सीख रहे, सीखते तो बहुत है, लेकिन बने नहीं रहते हैं। और बने नहीं रहने की वजह से बहुत सारा नॉलेज तो है, पर काम का कुछ भी नहीं है। मान के चलो, आपकी अलमारी में बहुत सारी ज्ञान की पुस्तकें रखी गई है, लेकिन वो ज्ञान आपके दिमाग में नहीं, आपके मन में नहीं है, तो पुस्तकें बस पुस्तकें हैं, किसी काम की नहीं आपके लिए। वो ज्ञान आपके भीतर होना चाहिए और उसमें बने रहना चाहिए, तो वो ज्ञान फायदे का होता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 3 वचन इस प्रकार से कहता है, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 3 ऐसा कहता है। परमेश्वर ने दरअसल ये सरदीस की कलीसिया से कहा था, और क्या कहा था सुनिए। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। क्या कर? चेत कर, याद कर, तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। क्या लिखा है वचन में? तू चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की थी और कैसे सुनी थी। हालेलुया। याद करो कैसा आपको सुनाया गया था। हाँ, ये बात अलग है, आप सो रहे थे। बहुत सारे लोग चर्च में बैठे बैठे सो जाते हैं, संदेशों के दौरान सो जाते हैं, तो फिर आपको तो शिक्षा समझ में नहीं आई होगी। लेकिन जितनों ने सीखा है शिक्षा को, किस रूप से सीखी है। मुझे याद है जब हम प्रभु का वचन सीखते थे, समझते थे, अध्ययन करते थे ग्रुप में बैठकर, तो रात के 2 बजते थे, रात के 3 बजते थे, कभी कभी सुबह हो जाती थी। अक्खा दिन, पूरा दिन, पूरी रात, कई समय हम बस शिक्षा लेने के लिए, सीखने के लिए, संगति करने के लिए हम लोग तैयार होते थे और सीखते थे। वो जो सीखा है ना, मैं सच बताता आपको, वो जो संगति में, एक समूह में, फेलोशिप में जो हमने सीखा, वही आज हमारे काम का है। बाकी जो हमने बाइबल स्कूलों में सीखा, यहां सीखा, वहां सीखा, वो इतना काम नहीं आ रहा। वो जो संगति में सीखा वो बहुत काम कर। लिखा है वचन में, तू चेत कर, तूने शिक्षा कैसे सुनी थी, कैसे तुझे शिक्षा मिली थी, बस उसी शिक्षाओं में बना रहे। फायदा है मेरे प्यारों शिक्षा का आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, पर जरूरत यह है कि अब जो शिक्षा आपके पास, आपने वचन की सुनी है, उसमें बने रहे। दूसरी बात को हम लोग सीख लेते हैं कि शिक्षा के फायदे किस प्रकार होते हैं हमारे जीवन के लिए। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 6 और वचन 23, प्रोवर्ब चैप्टर 6 एंड वर्स 23 लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। लिखा है वचन में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। शिक्षा उजियाला देती है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट। जहां से आपको शिक्षा मिलेगी, याद रखिएगा, वो डांट तो आपको पड़ेगी, डांट आपको पड़ेगी। डांट उस शिक्षा का एक हिस्सा है, उस शिक्षा का एक पार्ट है।
ये मत सोच लेना कि मुझे किसी ने डांटना नहीं चाहिए। आप सिखा रहे हो तो मुझे किसी ने डांटना नहीं चाहिए, मुझे फटकार नहीं लगाना चाहिए, मुझे कुछ ये नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, शिक्षा के अंदर का ही भाग है जिसके अंदर डांट शामिल है, जिसके अंदर एक फटकार शामिल होती है। लिखा है शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्यारो, तकलीफों के साथ जो शिक्षा मिली है वो आपको बेहतर जीवन देती है। डांट फटकार के साथ आपने शिक्षा पाई है तो वो आपको बेहतर जीवन देती है। जो लोग जिनकी उम्र 50 साल के आसपास की है और उससे भी ऊपर के लोग, 40 साल 50 साल और उसके ऊपर के लोगों से मैं बातें कर रहा हूं। आपने अपने जमाने में जब शिक्षाओं को पाया था, अपने जमाने में जब आप स्कूल जाया करते थे, आपको याद हो गए आपके समय, आपके दिन, आपको किस प्रकार से आपके टीचर्स पढ़ाया करते थे। चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, छड़ी लेकर पढ़ाया करते थे, बच्चों के सिर पकड़ के दीवारों पे मारा करते थे और बहुत पनिशमेंट, मुर्गा बनो, दिन भर धूप में खड़ा रहो, बेंच पे खड़ा रहो, और बहुत सारी पनिशमेंट मिलती थी और उन पनिशमेंट के साथ वो हमें सिखाते थे। आज इतने वर्षों के बाद आज कंप्यूटर जानने वाले, मोबाइल जानने वाले भी इतने आसानी से गणित नहीं कर सकते हैं जितने आसानी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत तकलीफों के साथ शिक्षाओं को लिया है। याद रखिए प्यारो, तकलीफों के साथ जो शिक्षा मिलती है वो आपको बेहतर जीवन देती है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं भी ऐसी है। वो शिक्षाएं पाने के लिए आपने कौन सी तकलीफें झेली, कितनी बार पास्टर की डांट आपने खाई, कलीसिया के अगुओं की डांट आपने खाई, आपने परिश्रम उठाया, आपने तकलीफें उठाई, वही आपके लिए बहुत काम की है। शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। रास्ता बताएगी आपको, यही जीवन है, इसमें चलो। और वो पूरी डांट के साथ। प्रभु यीशु मसीह कैसा था? प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को, अपने लोगों को बहुत डांटा और डांट डांट के उनको सीधे रास्ते पे, प्रभु के रास्ते पे चलाया। पुराने नियम में भी बहुत भयंकर डांटे हैं। भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों को डांटा और इसी डांट से वे लोग सुधरे और सही मार्ग पे चलना उन लोगों ने आरंभ कर दिया। प्यारो, शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा से ही हम गलत बातों से बचते हैं। यह शिक्षा रक्षा करती है। शिक्षा से रक्षा हम लोग सीख रहे हैं। शिक्षा अगर आपके अंदर है तो यही शिक्षा आपको गलत बातों से बचाती है, गलत बातों में पढ़ने से बचाती है, गलत चीजें आपके साथ होने से बचाती है और आपके द्वारा करवाने से बचाती है गलत बातें, क्योंकि आपके अंदर में एक शिक्षा है। आज लोग फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उस जमाने की बात अलग थी जब लोगों के पास सिखाने वाला कोई नहीं था, ना वे सीखते थे, उन्हें शिक्षा मिलती नहीं थी, जैसा उनकी मर्जी में आता था वैसे चलते थे और इस कारण वे कई बार गिरे, कई बार ठोकरें खाई, कई बार बदनाम हुए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आज आपको मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वचनों के द्वारा। देखो, एक वचन में ऐसा लिखा है, तो अगर आप दूसरा इतिहास को पढ़ लेते हैं, दूसरा इतिहास और उसका अध्याय 15 और वचन 3 ऐसा कहता है, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 15 एंड वर्स 3 ऐसा कहता है, बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। क्या हाल हो गए वो टाइम पे उन लोगों के, सोचिए जरा, क्योंकि लिखा है वचन में, बहुत दिन इजराइल बिना सिखाने वाले याजक के रहा, बिना परमेश्वर के रहा। सोचो क्या हाल होंगे। परमेश्वर नहीं है जीवन में, सिखाने वाले याजक नहीं है। कितना अच्छा था योआश राजा, क्योंकि उसके पास एक याजक था जिसने उसको सिखाया था। पर यहां तो सिखाने वाले याजक भी नहीं थे और उनके पास व्यवस्था भी नहीं थी, ना समझते थे ना मानते थे। क्या बुरे हाल होंगे उनके वाले। और इसलिए वे गलत करते रहे, वे बार बार फंसते रहे, बार बार गुलामी में जाते रहे और बार बार पाप करते रहे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था, उनके पास परमेश्वर नहीं था, उनके पास सिखाने वाले, शिक्षा सिखाने वाले याजक नहीं थे और उनके पास व्यवस्था नहीं थी। क्या आज आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास कोई नहीं है, जबकि सब कुछ हमारे पास में है? हमारे पास परमेश्वर ने सुंदर सुंदर प्रावधान दिया है,
उसके बावजूद भी आप ऐसा जी रहे हो कि कोई मुझे सिखाने वाला नहीं है, कोई मेरे पास खड़ा नहीं है। मैं बताना चाहता परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आपके अंदर वो प्रभु के वचनों के बीज है तो परमेश्वर खड़ा है, वो आपको सिखाएगा। आप उन लोगों के समान नहीं बनेंगे जिनके बारे में बाइबल में लिखा गया है क्या मुश्किल का जीवन उन्होंने जिया था, उनके पास परमेश्वर नहीं सिखाने वाला बनी। आज आपके पास परमेश्वर भी है और सिखाने वाले भी लोग हैं, फिर आप मुश्किलों में क्यों हो? प्रॉब्लम यह है कि हम उन शिक्षाओं को सही ढंग से अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। जब प्रभु यीशु ने देखा, नए नियम में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु ने देखा कि ये लोग बेचारे भटक गए हैं, इनका संभालने वाला कोई नहीं है, इनको सिखाने वाला कोई नहीं है, यीशु ने बहुत समय दिया उनको, बहुत गहरी, गंभीर और बहुत सारी बातें उनको सिखाया। देखो वचन में लिखा है, वैसा पढ़े मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 34 इस प्रकार से कहता है। 34 वचन बोलता है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। निकलकर बड़ी भीड़ देखी, उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। लिखा है वचन में, वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। एक जमाना था कि इज़राइल बिना परमेश्वर, बिना व्यवस्था और बिना सिखाने वाले याजक के बिना रहा, मुश्किल में था। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु ने देखा ये तो भटके हुए लोग हैं, इनका सिखाने वाला कोई नहीं है। यीशु ने लिखा है वचन में कि उसने उनको बहुत सारी बातें सिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो, आज प्रभु ने आपको और मुझे बहुत सारी बातें सिखाया है, बहुत सारी बातें सिखाया है। आओ उन बातों को लो, उन बातों को सीखो जो परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है। प्रत्येक क्षेत्र की बातें यीशु सिखाता है। बाइबल ऐसी पुस्तक है जो आपको प्रत्येक क्षेत्र की बात बताती है, सिर्फ धार्मिकता की बात नहीं करती है। पैसा कैसे कमाना है, खाना कैसे खाना है, शादी कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, पढ़ाई कैसे करना है, ये सारी चीजों का उत्तर बाइबल में है। और ये सब सिखाया प्रभु यीशु ने, बहुत सी बातें सिखाया, ऐसा लिखा है। ये प्यारो उसकी शिक्षा के बहुत सारे सुंदर और उत्तम लाभ हमें मिलते हैं। बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि जब परमेश्वर को सिखाना रहता है तो परमेश्वर कई बार अलग अलग चीजों के द्वारा भी हमें सिखाता है, अलग अलग चीजों के द्वारा। कभी आपने महसूस किया होगा, नया नियम में लिखा है कि जो घटनाएं पुराने नियम में हुई, पुराने लोगों के साथ में हुई, वो सब हमें सिखाने के लिए थी। आज उन घटनाओं के द्वारा हम सीखते हैं कि हमने कैसा जीना चाहिए, हमने कैसे करना चाहिए। तो परमेश्वर अलग अलग चीजों के द्वारा हमें सिखाता है। आप रास्ते में चल रहे हो, कोई घटना आप देख लेते हो और वह घटना आपको कुछ बात सिखा देती है। कोई व्यक्ति को आप देखते हो और वह व्यक्ति आपको कुछ सिखा देता है। कुछ वस्तु आप देखते हो, कुछ पेड़ आप देखते हो, उससे आप सीख लेते हो। वचन में लिखा है कि जाके चींटियों से सीख, छिपकली से सीख। बहुत सारी बातें लिखी है वचन में, बहुत ऐसी सुंदर सुंदर बातें बाइबल में वचनों के द्वारा लिखी गई है कि तू जानवरों से सीख, चीजों से सीख, पक्षियों से सीख, क्या करते हैं वे। परमेश्वर को जब सिखाने का रहता है तो विभिन्न माध्यम से, विभिन्न वस्तुओं से परमेश्वर सिखाता है। अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा गया है। अय्यूब की पुस्तक में वचन अध्याय 12 और वचन 8 हम लोग पढ़ लेंगे। अय्यूब का जोब चैप्टर 12 एंड वर्स 8 ऐसा लिखा गया है, पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। हालेलुया। पृथ्वी पर ध्यान दे, तुझे उससे शिक्षा मिलेगी। कभी आपको ऐसा लगता है, मैं वो सीरियल देख रहा था, मैं वो वस्तु देख रहा था, मैं उस जानवर को देख रहा था, मैं वो शहर में घूमने के लिए गया था और वो बात से मुझे परमेश्वर ने अपना एक वचन सिखाया है। ऐसे कितने अनुभव आपके पास होंगे, आओ शेयर करो आपस में कि मैं वहां गया था, ये वस्तु को देखा था, ये वस्तु खाया था, यहां मिला था और इन चीजों से मुझे ये बात प्रभु ने सिखाया, ये बात मुझे प्रभु ने सिखाया। यस, बहुत से आपके पास अनुभव होंगे, मेरे पास बहुत से अनुभव है। वचन बोलता है जाके पृथ्वी पर ध्यान दे, वहां से तुझे शिक्षा मिलेगी, समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी, वो भी तुझे बहुत कुछ सिखा के चली जाएगी। प्यारो, प्रभु को सिखाना होता है तो बहुत सारी साधारण वस्तुओं से भी परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। एक और वचन अय्यूब का 35वां अध्याय और वचन 11 जो 35 एंड वर्स 11 कहता है, और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। प्रभु कैसा है? पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है।
जितनी शिक्षा उसने पशुओं को दिया है, उससे ज्यादा शिक्षा उसने हमें दिया है, और आकाश के पक्षियों से भी ज्यादा शिक्षा उसने हमें दिया है। आप किसी गधे के सामने शराब की बोतल रख दीजिए और बोलो गधे को पिए, गधा नहीं पिएगा। उसके पास शिक्षा है, उसे पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इंसान के सामने बोतल रखो तो तुरंत पी लेगा। आप समझ लो हमारे पास शिक्षा ज्यादा है क्या कम है, समझ लीजिए। यस, सो पक्षियों के पास जा, उससे ज्यादा शिक्षा तुझे दिया है परमेश्वर ने, और लिखा है आकाश के पक्षियों से, पशुओं से भी ज्यादा शिक्षा है परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। प्यारो, हम वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर बेहद प्यार करता है और हमें सिखाता है। सिखाने की प्रभु एक बार ठान लेगा ना, मैं बताना चाहता आपको, जैसे आप घर से निकले हो, ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ सामने लाके खड़ी कर देगा, और प्रभु आपसे बात करने आ रहा होगा उन वस्तुओं के द्वारा, उन चीजों के द्वारा प्रभु आपसे बात करने आ रहा होगा। पता है वो गधा आया था बिलाम को रोकने के लिए, गधा बोल पड़ा क्योंकि सामने स्वर्गदूत था। प्यारो, कई चीजें खड़ी कर दिया पर वो सुनना नहीं चाह रहा था, पर वह बिलाम सुनना नहीं चाह रहा था। परमेश्वर आपको सुनाने के लिए वस्तुओं पे, चीजें, कई ऐसी बातें खड़ी कर देगा कि जिसके थ्रू परमेश्वर आपसे बातें करे। लिखा है वचन में, पृथ्वी की तमाम चीजें बातें करती है क्योंकि वो परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, और परमेश्वर उनको ऑर्डर देता है। ये निर्जीव वस्तुओं को भी ऑर्डर देता है, और ये निर्जीव वस्तुएं भी बोलना शुरू करती। याद है वो चट्टान जहां से मूसा के द्वारा पानी निकला था? निर्जीव चीजों में से भी बड़े अद्भुत काम होते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्यारो, अंतिम बात मैं बता के खत्म करना चाहता हूं, कैसे शिक्षा से रक्षा होती है। प्यारो, शिक्षा से हमारी रक्षा तब होती है जब हम शिक्षा को संभालते हैं। ऐसे नहीं होती है, यूं ही नहीं होती है। शिक्षा से रक्षा हमारी तब होती है जब हम उसको संभालते। संभालना सीखो। हमने पहले ही पढ़ा था चौथे अध्याय में नीति वचन के, कि उसको संभाल, वो तेरा जीवन है। शिक्षा को संभाल, रक्षा कर, वो तेरा जीवन है। जब संभालोगे तभी तो हमारी रक्षा होगी। आज शिक्षाएं तो बहुत बट रही है, हमें सही शिक्षा मिल भी रही है, लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे, उसमें बने नहीं रह पा रहे। इसलिए सातों कलीसिया का नाम जो संदेश था, उसमें से एक कलीसिया के प्रभु ने ऐसा भी कहा कि तू याद कर, तूने शिक्षा कैसे सुनी है, कैसी प्राप्त किया है, चेत कर, याद कर आज तू। हालेलुया। हमें संभालना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और वचन 12, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 12 ऐसा कहता है, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। क्या संभालना है? सिखाने वाले अगुवों को संभालो, मानो। जो तुम्हें सिखाने के लिए मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, उनकी मानो। ऐसा लिखा है, उनकी मानो, उन्हें मानो। यस, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने रखे आपके पास ऐसे अगुवे जो आपको सिखा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके परिवार के लिए सही है। छोटी छोटी बातें, कई बार मैं सोचता हूं कि चर्च को यह सिखाने की जरूरत नहीं है, परंतु अगुवे बनाया है तो बहुत सिखाना पड़ता है। खाना कैसे है, कमाना कैसे है, घर कैसे बनाना है, जीवन कैसे चलाना है, शादी कैसे करना है, ये सब बातें सिखाना पड़ता है, और इस शिक्षा का एक भाग है ये, क्योंकि ये हमें तैयार करता है। परिश्रम किया जाता है। उन्हें संभालो जो आपको सिखा रहे हैं, उन्हें मानो जो आपको सिखा रहे हैं। अगर नहीं मानोगे तो वो भी आपको छोड़ देंगे। अच्छी वस्तुओं में उन्हें सम्मिलित कर। गलती में लिखा है कि तू अपने सब भले चीजों में अपने सिखाने वाले को शामिल कर। जो आप भले इंसान बने हो, आपके पास बहुत उन्नति दिया है परमेश्वर ने, लेकिन जिसने आपको सिखाया है उस भलाई के कामों में उसको भी शामिल करो। संभालो उन सिखाने वाले अगुवों को। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 6वां वचन आखिरी का, 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 6 ऐसा कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलता। संभालने का मतलब क्या है? शिक्षा को, एक उन अगुवों को संभालो या उनकी मानो जो आपको सिखा रहे हैं, और दूसरा भाग यह है ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बोला गया है जो अनुचित चाल चलते हैं, जो शिक्षा परमेश्वर के वचन से दी जाती है वो उसके अनुसार नहीं करते हैं, नहीं जीते हैं। उनसे दूर रहो, अलग रहो। हालेलुया। जब आपकी रक्षा तब होगी जब आप ऐसे लोगों से अलग रहोगे।
मत मिलो। बाइबल तो बोलती जो प्रभु की शिक्षा में स्थिर नहीं है, ना उसको नमस्कार करो और ना अपने घर में आने दो। दूर रहो, अकेले रहो चलेगा, पर ऐसों के संगति नहीं करना। तभी आप शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ोगे और तब वो शिक्षा आपकी रक्षा करेगी। कभी ऐसा ना हो कि आप ये कहना शुरू कर दो, नहीं नहीं मुझे सबको खुश करना है, इनको भी खुश करना है, उनको भी खुश करना है, उनको भी संभालना है, तो गलत होके भी सारा आप खड़े रह जाओगे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन हमें ऐसा ही सिखा रहा है। वचन में ऐसा ही सिखा रहा है कि उनके साथ खड़े मत रहो, उनसे दूर हो जाओ, ऐसा लिखा है। जब आप ऐसा करोगे तो दरअसल आप शिक्षा को संभाल रहे होते हो कि कहीं मेरी शिक्षा को खराब ना कर दे ये व्यक्ति। आप शिक्षा को संभाल रहे होते हो और ये संभाली हुई शिक्षा से जीवन भर आपकी विभिन्न बातों से, विभिन्न कामों से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। फिर आप मुश्किलों में हो, बीमारी में हो, तंगी में हो, या फिर किसी प्रकार की निराशाओं में हो, ये जो शिक्षा आपने सुनी है, ये शिक्षा आपको बचाएगा। इसलिए लगातार बाइबल पढ़े, लगातार प्रभु के वचन की शिक्षा ले, लगातार इन शिक्षाओं में बने रहे। यही शिक्षा आपको बचाने वाली है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा है, हमने जो अब तक सीखा है, आज हमें उसको पालन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, मतलब अपने आप को याद करने की जरूरत है कि मैंने कैसी शिक्षा पाई है, क्या सच में मैं उन्हीं शिक्षा में बना हूं या नहीं बना हूं। जांचे और प्रभु के रास्ते पे चले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 स्तुति करते हैं। हम जानते पिता, शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु जी, प्रभु हम कई बार अंधेरे में चलते हैं क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है, लेकिन आपकी शिक्षा से प्रकाश आता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, विनती करते, आज हमारी समझ खुलने वाली बने, हमारी बुद्धि खुलने वाली बने, ताकि प्रभु हम सही शिक्षाओं पर चलने वाले बने, सही शिक्षा का सहारा लेने वाले बने और परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। प्रभु जी, हमें कृपा दे, हमें अनुग्रह दे, हमें आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते कि आज सुंदर बातें प्रभु आपने अपने वचन से सिखाई। यीशु राजा, आज हमारे पास सिखाने वाले याजक भी है, अगुवे भी है, परमेश्वर भी है और व्यवस्था भी है। इजराइल तो कई वर्ष तक ऐसा रहा प्रभु जिसके पास ये नहीं था। प्रभु योआश के पास वो याजक था जिसके द्वारा प्रभु वो बहुत कुछ सीखा। हमारे पास जो तूने रखा है उनके द्वारा हम सीखने वाले बने, आगे बढ़ने वाले बने, वचन पर चलने वाले बने। पिता राजा, अनुग्रह कर, बुद्धि दे, समझ दे, सहायता कर। आज के बाद प्रभु जी हम लोग ये शिक्षा पे आगे बढ़े और इन्हीं शिक्षाओं के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी रक्षा की जाए प्रभु जी, क्योंकि शिक्षा अपने आप में मसीह यीशु है। धन्यवाद, यीशु मसीह हमें बचाता है। धन्यवाद के साथ उद्धारक प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।